गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 28 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अब तक एग्जाम्स में आए हैं या फिर आगे आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे। तो आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर और भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? आंसर है आंध्र प्रदेश में। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। उस समय इसका नाम लोएन किंग अभ्यास था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर सिम्पेक्स रखा गया था। इसकी फुल फॉर्म है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी कि सिम्बेक्स। 2024 में 31वीं क्रम का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस वोंग। बोल्ट कुरुक्षेत्र अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित होता है? भारत और सिंगापुर के बीच। नसीर अल बहर किन देशों के बीच आयोजित होता है? भारत और ओमान के बीच। हाल ही में काजिंद अभ्यास 2024 का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और कजाकिस्तान के बीच। मित्र शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और श्रीलंका के बीच। उदार शक्ति अभ्यास ये किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत और मलेशिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? आंसर है ब्रिक्स से। 16वें क्रम के ब्रिक्स 2024 का सम्मेलन कजान रूस में आयोजित हो रहा है। कजान के नाम पर ही कजान घोषणा पत्र को अपनाया गया है। इसमें लिखा गया है कि ब्रिक्स में 13 नए भागीदार देश होंगे, मतलब इसमें शामिल नहीं होंगे देश, बल्कि ये भागीदार देश होंगे। ब्रिक्स में हाल ही में 5 नए देश मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया और ईरान नए शामिल हुए हैं। इनके होने के बाद इसका नया नाम जो है ये ब्रिक्स प्लस हो गया है। ब्रिक्स प्लस का यह पहला आयोजन था। ब्रिक्स की थीम क्या है? वैश्विक विकास और सुरक्षा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। साउथ अफ्रीका 5वें सदस्य के रूप में ये ब्रिक्स में कब शामिल हुआ था? 2010 में शामिल हुआ था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन में हुआ था। एससीओ में शामिल नवीनतम देश कौन सा शामिल हुआ है नया? बेलारूस। एससीओ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बीजिंग में। शार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। शार्क की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1985 में। आसियान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जकार्ता में। ब्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ब्राज़ील देश में। एससीओ 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? कजाकिस्तान में हुआ है। आसियान 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? वियंतिने, लाओस में। G7 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इटली में। बात करें अगर G7 2023 की, तो हुआ था नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। G20 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ब्राज़ील देश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैन्य खरीद अनुमोदन के लिए किसने भारत को विशेष दर्जा दिया है? आंसर है जर्मनी ने। जर्मनी देश ने भारत को एक विशेष दर्जा दिया है। यह सैन्य खरीद को तेज करने के लिए प्रदान किया है, जिससे अगर भारत जर्मनी से कोई भी सैन्य चीज़ आयात करता है तो उसे जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके और उन्हें जल्दी पहुंचाया जा सके। इसका नाम प्रोजेक्ट 75I किया गया है। इसके तहत 6 पनडुब्बी भारत में आएंगी। इन पनडुब्बियों का निर्माण जर्मनी प्लस स्पेन ने मिलकर किया है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी कौन सी है? परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत। बात करें भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिघात। अगर तीसरी बात करें तीसरे नंबर की, तो वो है INS चक्रा। लेकिन ये स्वदेशी नहीं है, भारत की खुद से निर्मित नहीं है, इसे रूस से खरीदा था और बाद में इसका नाम चेंज करके INS चक्रा रख दिया है। विश्व का काला प्रदेश किसे कहते हैं? रूर क्षेत्र कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है। बात करें अगर भारत में है, तो भारत में है छत्तीसगढ़। भारत का रूर क्षेत्र कौन सा है? दामोदर नदी घाटी बेसिन। COP
वन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ था 1995 में बर्लिन में। जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वाइमर संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है, एक तो ये 4 स्कूलों को किया गया है, 3 स्कूलों को, और तीनों के तीनों जो हैं भारत के हैं, लेकिन ये अलग अलग फील्ड में दिया गया है। रोयन इंटरनेशनल स्कूल जो कि दिल्ली का है, CM राइस स्कूल विनोबा मध्य प्रदेश का, कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। अब बता देता हूँ किसको किसके लिए मिला है। रेयान इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली को पर्यावरण में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। CM राइस स्कूल विनोबा ये मध्य प्रदेश का है, इसे नवाचार यानी कि इनोवेशन के लिए में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ये मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, इसको सामुदायिक विकास में अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जल प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किसे मिला है? ओडिशा राज्य को। भारत का पहला AI स्कूल कौन सा है? ये केरल में स्थापित किया गया है। भारत का पहला AI शिक्षक कौन सा है? आइरिस, और ये भी केरल में ही लॉन्च किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके विचार पर तैयार की गई थी? कस्तूरी रंगन समिति के विचार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जाइवेक TCV का संबंध किससे है? आंसर है टाइफाइड से। जाइवेक TCV वैक्सीन को भारत की कंपनी जाइड्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है। यह टाइफाइड के लिए हाल ही में इसे WHO के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। यह वैक्सीन 6 महीने से 65 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं। इस वैक्सीन का निर्माण अहमदाबाद में हुआ है। TCV की फुल फॉर्म है टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहा जाता है। टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? सोलेमन टाइफी जीवाणु के कारण। टाइफाइड किन कारणों से फैलता है? ये दूषित पानी और दूषित भोजन इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं फैलने के। टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसे होता है आंत। एक बात और है, जो आंत प्रभावित होती है वो दूषित पानी और या दूषित भोजन से कोई भी बात कर लेते हैं तो वो आंत ही प्रभावित होती है इसमें। टाइफाइड में कौन सा टेस्ट होता है? विडोल टेस्ट होता है। हैविश्योर वैक्सीन का संबंध किससे है? ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी। ये वैक्सीन है हैविश्योर वैक्सीन का संबंध किससे है? हेपेटाइट से। सर्वेक वैक्सीन का संबंध किससे है? सर्वाइकल कैंसर से, यानी जो कि गर्भाशय का कैंसर होता है। BCG बेसिल्स कोलमेट गुरिन के टीके का संबंध किससे है? TB से। प्रतिरक्षा तंत्र के जनक कौन थे? एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल का नवीनतम सदस्य कौन बना है? आंसर है हिंडाल्को। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, यह कंपनी आदित्य बिरला की कंपनी है। इसकी स्थापना 1958 में मुंबई में हुई थी, और यह हाल ही में इंटरनेशनल की मतलब जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो बन गई हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस धातु पर जंग का रंग हरा होता है? तांबे पर। बात करते हैं और पर लोहे के पर जो है इसका रंग लाल होता है, और चांदी पर काला रंग होता है जंग का। टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन यानी कि टेस्को की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये हुई थी 1907 में स्थापना हुई थी, और जमशेदपुर में, जमशेदनगर झारखंड में। पीतल और कांसा किसकी मिश्रित धातु है? पीतल जो है ये तांबा और जिंक की मिश्रित धातु है। बात करें कांसा की तो ये तांबा और टीन की मिश्रित धातु है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता या फिर बात करें आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? आंसर है चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन। भारत के चुनाव आयोग ने सुविधा 2.0 ऐप को लॉन्च किया है। जो भी उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होता है तो उससे
ट्रैक कर सकते हैं कि यानी कि वो व्यक्ति है, अगर पहले ऑफलाइन परमिशन लेनी होती थी, जैसे कि रैलियाँ वगैरह करनी होती हैं किसी को, तो वो ऑफलाइन उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ये एप्लीकेशन है, ये जो लॉन्च कर दी गई है, तो उन्हें परमिशन ऑफलाइन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो रजिस्ट्रेशन है इस पर कर दें और वो रैली कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन पे वो चेक भी कर सकते हैं कि उनका जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया था वो अप्रूवल हुआ भी है या नहीं है। देखिए, आपको इस एप्लीकेशन पे ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और फिर आप रैलियाँ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सी विजिल ऐप को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने। हाल ही में दिवंगत दिव्यांग भाई बहनों के लिए सक्षम ऐप किसने लॉन्च की है? चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। और बात करें चुनाव निर्वाचन दिवस की, तो निर्वाचन दिवस जो ये 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में? भारत के जो है संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। हाल ही में जो एक दिवंगत हुए हैं टी.एन. शेषन, ये पूर्व जो रह चुके हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? थ्रू द ब्रोकन ग्लास। ये अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाक विभाग ने कितूर विजयोत्सव के 200 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। कितूर विजयोत्सव का संबंध किस राज्य से है? आंसर है कर्नाटक राज्य से। 23 अक्टूबर 1824 में रानी चन्नम्मा, जो कि कितूर कर्नाटक की थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी में हड़प नीति के चलते भारी उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ था। हड़प नीति में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नियम लागू किया था कि अगर आप किसी को गोद लेते हैं या फिर कोई सौतेला बेटा है तो उसे उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा। तो उसी के चलते ये रानी जो चन्नम्मा है, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जॉन थैकरे की हत्या कर दी थी। और बात करें इनकी, तो इन्हें साउथ की झांसी की रानी भी कहा जाता है। सेम इसी प्रकार से झांसी की रानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, उत्तराधिकारी को लेकर ही युद्ध हुआ था। इसी याद में कितूर विजयोत्सव बनाया जाता है। इस युद्ध को अभी 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हड़प नीति या व्यापगत के प्रमुख प्रचारक कौन थे? डलहौजी। हड़प नीति से किस किस को ईस्ट इंडिया में मिलाया गया था? अवध, झांसी और पंजाब इसके मुख्य थे, और इनके अलावा भी मिलाया गया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। बात करें प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध है, कब लड़ा गया था? 1192 में। अगर पहले युद्ध की बात करें तो वो लड़ा गया था 1191 में। जो पहले वाला था उसमें तो ये दो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था युद्ध, और पहले वाले में तो पहला जो तराइन का युद्ध था उसमें तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और बात करें दूसरे की, तो दूसरे में जीते थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की मौत हो गई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1761 में। ये लड़ा गया था मराठों और मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच। बात करें पहले की, जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, और इसमें बाबर की विजय हुई थी। बात करें दूसरे की, तो दूसरा जो है ये हुमायूं के बीच लड़ा गया था, इसमें हुमायूं की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल मारिया शारापोवा का संबंध किससे है? आंसर है रूस। ये रूस की रहने वाली है
मारिया शारापोवा को रूस की सुंदरी भी कहा जाता है। इन्हें हाल ही में टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता था और यह विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। टेनिस में विश्व की सर्वश्रेष्ठ जोड़ी किनकी रही है? बॉब और ब्रोएन। ये दोनों जुड़वा भाई हैं और यूएसए के रहने वाले हैं। हाल ही में इनके साथ इन्हें भी टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल दूसरी भारतीय महिला कौन है? नीतू डेविड। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल पहले भारतीय कौन थे? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। सर्वप्रथम कौन सा जो ग्रैंड स्लैम है वो किया जाता है? ये किया जाता है विंबलडन। टोटल जो है ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक तो विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन। ये टोटल 4 होते हैं। विंबलडन की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? 1877 में। किस ग्रैंड स्लैम का आयोजन हार्ड कोर्ट पर किया जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन का हार्ड कोर्ट पर किया जाता है। किस ग्रैंड स्लैम का आयोजन ग्रास कोर्ट पर किया जाता है? ये किया जाता है विंबलडन का। किस ग्रैंड स्लैम का आयोजन क्ले कोर्ट पर किया जाता है? फ्रेंच ओपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत अभिनेता रॉन एली का संबंध किससे है? आंसर है टार्जन से। 1960 में आई एक सीरीज एनबीसी के फेमस किरदार रॉन एली, जो कि टार्जन का किरदार उन्होंने निभाया था, हाल ही में वो दिवंगत हो गए हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे है? ये फादर ऑफ अग्नि मिसाइल के थे। हाल ही में दिवंगत हुए राकेश पॉल का संबंध किससे है? इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख थे, रह चुके हैं। हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर पी वेणुगोपाल का संबंध किससे है? ये भारत के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले थे। हाल ही में दिवंगत हुए राजीव तारानाथ का संबंध किससे है? ये एक भारत के जो प्रमुख सरोद वादक थे। इनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है।